पैदावार को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट है, पैदावार को लेकर कोई डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट स्टैक टीएसी के अंदर लेके आ सकता है। हमारा डिस्प्यूट, राजस्थान गवर्नमेंट का डिस्प्यूट पैदावार को लेकर नहीं है। हमारा डिस्प्यूट इस बात का है कि बीमा कंपनी ने जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर क्रॉप कटिंग करी चूरू जिले के अंदर, तो काफी जगह के ऊपर बीमा कंपनी क्रॉप कटिंग के समय में उसने अपने सिग्नेचर करे, कुछ जगह पे सिग्नेचर नहीं कर पाई, कुछ जगह पे बीमा कंपनी नहीं पहुंच पाई। हमारा इतना ही कहना है कि जहां पे बीमा कंपनी के अधिकारी पहुंचे, साइन किया क्रॉप कटिंग के ऊपर, उन जगहों के ऊपर बीमा कंपनी को क्रॉप कटिंग के अनुसार पे बीमा देना चाहिए था। जो राजस्थान की सरकार ने उस बात को, जिला प्रशासन ने अपनी बात वहां रखी नहीं और फैसला लिया नहीं। ये हमारी लड़ाई क्रॉप कटिंग के फैसले को है, आपकी रिपोर्ट को लेकर है। ये प्रशासनिक दिक्कत है, कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं है। और टेक्निकल दिक्कत नहीं है इसलिए ये एनटैक में जाने का मुद्दा ही नहीं बनता। ये बात 22 सितंबर को भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को साफ साफ कह दी। मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा, The SOP will be followed only when there is a dispute about the crop yield values between the state government and the insurance company। मतलब कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो तभी लागू होगा अगर कोई डिस्प्यूट या कोई डिस्प्यूट पैदा होता है राजस्थान की सरकार के बीच में और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में क्रॉप यील्ड को लेकर कि पैदावार कितनी के ऊपर कोई उनका आपस में आर्ग्यूमेंट है, तो फिर भारत सरकार बीच में आएगी। फिर भी इस राजस्थान की सरकार ने इस फैसले को बदला। सेकेंड पैराग्राफ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साफ साफ एक बात दर्शा दी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के महोदय की तरफ से जो फार्मर संस्थाओं की कॉपी मिली, जो ज्ञापन मिला, उस ज्ञापन को, वो ज्ञापन सीसी और ईल्ड रिकॉर्डेड के बारे में नहीं था। वो ज्ञापन दिया गया था इस चीज के लिए कि हमें क्रॉप कटिंग से पैसा मिले, उसका ज्ञापन था। कोई तथ्य में कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजे। आज तक जिला प्रशासन ने भारत सरकार के पास में ये नहीं भेजा कि जिले में हुए वे 5,000 ये कि मुझे सैटेलाइट का डाटा चाहिए। तो जो हमारी संस्था है MNCFC को भारत सरकार ने पत्र लिखा, तो कहा कि भी राजस्थान की सरकार ने ये डेटा मांगे हैं 21 खरीफ के, आप हमें डेटा प्रोवाइड करिए। हमने डेटा प्रोवाइड कर दिया, उसमें कोई जजमेंट नहीं दिया। भारत सरकार ने कोई जजमेंट नहीं दिया उसके ऊपर कि भी आपको इस डेटा के अनुसार ये लगता है कैसा करना चाहिए। उस डेटा को राजस्थान की सरकार की स्टैक के पास भेजा गया। स्टैक भेजने के बाद में स्टैक के अधिकारियों ने फैसला लिया है जिसमें साफ लिखा हुआ है द प्रोसीडिंग्स डेटेड 2-3 विच आर अबाउट स्टैक मीटिंग डेटेड 15/2 को जो मीटिंग हुई। तो किसान संगठन के हमारे कुछ समझदार लोग क्या बात कह रहे हैं किसानों को कि राजस्थान सरकार को क्यों दिया भारत सरकार ने, तो आपकी सरकार थी, आपके तो जो MLA हैं वो सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं आपने अशोक गहलोत जी को कह के वो रिपोर्ट रुकवाई, क्यों मांगी रिपोर्ट आपने भारत सरकार से। आप रिपोर्ट देने का मतलब ये है कि वो गलत काम कर दिया। तो क्या आप ये चाहते हैं कि भविष्य में राजस्थान सरकार अगर भारत सरकार से मौसम के आंकड़े मांगेगी तो देने से मना कर देना चाहिए। और भी किसानों की फसल कटाई का काम, फसल बुआई होगी, कैसा मौसम रहेगा, आज किसान उस आधार पे खेती करता है, तो क्या फसल मौसम विभाग की जानकारी आपस में अदला बदली करना बंद कर देना चाहिए। और अगर ऐसा ही आपको लगता था तो आपके जो विधायक सो कॉल्ड बैठे हुए हैं और जो कांग्रेस के विधायकों को मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जाके धरना प्रदर्शन के ऊपर जाके किसानों को बेवकूफ बनाने का काम न करें। मेरा आप सभी से बात साफ साफ कहनी है, कृपया करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइंस पढ़िए। आप ही के एग्रीकल्चर कमिश्नर ऑफ राजस्थान ने हनुमानगढ़ जिले को क्रॉप कटिंग और केस बाय केस के अंदर क्लेम दिया है, और आप ही के ही एग्रीकल्चर कमिश्नर ने चूरू जिले के पूरे जिले को सिर्फ सैटेलाइट और क्रॉप कटिंग एवरेज को क्लेम दिया है। क्यों नहीं जाके बात करते। आजकल तो गहलोत साहब जो मन जेब में हाथ देते मिनटों में पैसा बांटते जा रहे हैं, नई नई स्कीमें निकल रही हैं। इस चूरू जिले की जनता का 700 करोड़ का क्लेम था जो मात्र 250 करोड़ में सीमेंट का छोड़ दिया गया। कौन जिम्मेदारी लेगा इस बात की। क्यों नहीं मांगते जाके पैसा। उनके पास तो पैसे की भरमार पड़ी हुई, गहलोत साहब के पास 1 ही मिनट लगनी है। और अचंभे की बात ये देखिए, मैंने तो पहली दफा देखा है, प्रीमियम की राशि भारत सरकार और प्रीमियम की राशि राजस्थान सरकार दोनों भर चुकी है। प्रीमियम की कीमत जा चुकी है। अब जो भार पड़ना है वो भार अगर 250 करोड़ से 700 करोड़ क्लेम निस्तारण होगा तो वो मात्र बीमा कंपनी के ऊपर होगा। और बीमा कंपनी की क्या जानकारी है इनके साथ में, क्या संबंध है उन अधिकारियों के जो इसको मना कर रहे हैं। क्यों बचाना चाहते हैं बीमा कंपनी को। स्टैक की बात करते हो, एनटेक में जाना चाहिए, भारत सरकार के पास जाना चाहिए। आप जाएगी और भारत सरकार के पास में बीमा कंपनी दौड़ती हुई जाएगी अपना। आप तो अपने फैसले को खाली पूर्व विचार करिए, और पूर्व विचार करने का आपके पास पूरा हक है, पूरी गाइडलाइंस है।
एनटेक में तभी केस जाता जब केस के अंदर टेक्निकल कोई दिक्कत होती है। यहाँ टेक्निकल दिक्कत नहीं है, यहाँ प्रशासनिक दिक्कत है कि कर्मचारियों ने डेटा उनके सामने पूरा आया नहीं, आंकड़े पूरे आए नहीं, बिना आंकड़े पूरे आए हुए उन्होंने फैसला जल्दबाजी में ले लिया। अब अपने ऊपर कौन जिम्मेदारी ले, इस बात की लड़ाई चल रही है। मैं मुलाकात करी, सेक्रेटरी महोदय से मुलाकात करी और भारत सरकार ने हमारे 5 अप्रैल को हमने एक मीटिंग बुलाई दिल्ली के अंदर। उसमें राजस्थान सरकार को 10 दिन पहले सूचना दे दी गई थी कि इस बीमा के क्रॉप कटिंग के चूरू के इश्यू को लेकर सांसद महोदय और काफी सभी लोग हम एक मीटिंग करना चाहते हैं, आप संबंधित अधिकारी को भेजिए। आप इनकी संवेदनशीलता देखिए कि उस मीटिंग के अंदर कमिश्नर महोदय खुद को पहुंचना चाहिए था, खुद न पहुंच के एक डायरेक्टर लेवल ऑफिसर को भेजा, जहां भारत सरकार के सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, मंत्री बैठा हुआ है, कमिश्नर बैठे हुए हैं, और राजस्थान सरकार के उस व्यक्ति को भेजा जो डिसीजन लेने की ताकत रखता नहीं था। पूरी एक मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर पूरे फैसले तथ्य रखाए गए, मिनट्स ऑफ मीटिंग दी गई कि भी ये बातें निकल के आई हैं, आपका इसमें क्या कहना है। उसके ऊपर भारत सरकार ने 11 मई को राजस्थान सरकार के सचिव को पत्र लिखा है कि पत्र मेरा सांसद राकेश से पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके अंदर चूरू जिले में क्रॉप कटिंग के आधार पर जिनकी क्रॉप कटिंग हुई है उन जगह पे क्रॉप कटिंग के आधार पे बीमा कंपनी को क्लेम देने का काम करना चाहिए। ये गलत फैसला राजस्थान सरकार की कमेटी ने लिया है, उस फैसले का पुनर्विचार वही करेंगे। नहीं करना चाहते, आप नहीं करना चाहते तो जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आप कंप्लीट डिटेल भरिए, पूरे चूरू जिले का डेटा दीजिए कि कितने जगह के ऊपर क्रॉप कटिंग हुई थी, कितनी जगह पे किसान को क्या, कितनी जगह बीमा कंपनी। तारानगर तहसील में हमारे क्या हुआ, क्रॉप कटिंग के अंदर बीमा कंपनी के अधिकारी मौजूद नहीं थे। ये बात कौन बोलेगा। कभी हमने इस बीमा योजना में हमने क्या एक व्यवस्था करी है कि जिले की समस्या को जिले का कलेक्टर की शिकायत निवारण कमेटी में जाएगा, जिले में नहीं व्यवस्था होगी तो स्टेट में जाएगा, स्टेट में नहीं होगी तो नेशनल पे जाएगा। अब स्टेट में किसान की आवाज है कौन, जिला प्रशासन। अगर जिला प्रशासन के कर्मचारी, एग्रीकल्चर विभाग के कर्मचारी सोते रह जाएंगे तो किसान को भुगतना पड़ेगा। और ये कोई जिंदगी में सोच सकता था कि किसान के लिए बीमा प्रशासन के लोग ही लड़ाई नहीं लड़ेंगे। इस 11 मई के लेटर के जवाब में राजस्थान सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। जैसे ही धरना प्रदर्शन शुरू हुआ तो 2 मई को पत्र लिख के भेज दिया। इस पत्र का कोई औचित्य नहीं। मैंने अभी 2 दिन पहले दोबारा से अधिकारियों से दिल्ली मुलाकात करी है, इस पत्र का जवाब दे दिया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं जिला प्रशासन से और राजस्थान की सरकार से और सरकार के सो कॉल्ड सभी विधायकों से कि इसके ऊपर राजनीति मत खेलिए। जनता आपको बाहर उठाने का, फेंकने का काम तो सोच चुकी है। आने वाले नवंबर के चुनाव में कांग्रेस का नजर नहीं आएगी कहीं पर भी, पर जाते जाते किसानों के लिए जाके अशोक गहलोत से लड़िए और बताइए कि एक ही देश, एक ही राज्य और एक ही राज्य में 2 जिलों के साथ में अलग अलग व्यवहार इस राजस्थान की स्टैक कमेटी ने कर दिया। हनुमानगढ़ और 12 को तो केस बाय केस, जहां पे क्रॉप कटिंग से और चूरू जिले को दिया नहीं। कौन सा जाके विधायक बोल रहा है, यहाँ पे आके विधायक ज्ञापन ले रहे हैं, अपने लोग भेज रहे हैं और जाके लोगों को जाके बेवकूफ बनाने काम कर रहे हो। जाके जिला प्रशासन की सारी कार्रवाई रिपोर्ट लेकर अपनी स्टैक से अपना फैसला चेंज कराएंगे तो बीमा कंपनी भागेगी, किसान को भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको भागेगी तो राजस्थान भारत सरकार के समय हम जाके बात कर लेंगे और उसकी व्यवस्था कराएंगे। मेरा अंत में आप सभी से इतना ही कहना है, बोल जाते हैं आपको तो पता था ना कि मीटिंग हो रही है और क्रॉप कटिंग की बात रखी नहीं जा रही, आपने उस दिन धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया? आप उस दिन आके क्यों नहीं बोले किसी को आके? आज आप ज्ञापन देने आए हो, आप उस दिन ज्ञापन देने का मेरे पास आए, क्या विधायकों के पास गए, क्या जिला कलेक्टर को आपने कही बात ये? उस दिन आप कुछ नहीं बोले। जब क्लेम बढ़ गया उसके बाद आपने धरना प्रदर्शन शुरू किया। क्लेम तो हम किसानों को दिला के ही रहेंगे, हर हालत में क्रॉप कटिंग के आधार पर क्लेम मिलेगा, पर हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, राजस्थान सरकार को अपनी निभानी पड़ेगी और जब भारत सरकार पे बात आएगी तो उसके लिए हम अपनी पूरी कोशिश करते रहेंगे। देखिए किसान हमारे भाई पूरे चूरू जिले हेडक्वार्टर के अंदर जिले के सभी किसान 2021 की क्रॉप कटिंग के इशू के ऊपर जो बीमा क्लेम कम मिला है उसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी को लेकर मुझे भी उन्होंने ज्ञापन दिया है। मेरी कोशिश ये रही है कि जो भी आज की तारीख में भारत सरकार के अंदर हमने इस मुद्दे को उठा के जो बातें करी हैं वो पब्लिक एट लार्ज में बताई जाएं। और मैंने सभी प्रेस भाइयों से, आप मेरे जो पत्रकार भाइयों उस पर निवेदन किया है कि आप सच्ची बात को रखिए। ये जिम्मेदारी एक दूसरे पे डाल के एक सिंगल पेज के आप डॉक्यूमेंट लेटर लिख के आप राजस्थान सरकार के इतने सक्षम अधिकारी हैं, अचंभे की बात है। थोड़े सोचना पड़ता है कि आप इतने पढ़े लिखे अधिकारी होके भी आप एक पेज का लेटर लिखते हो और कहते हो कि इसमें क्रॉप कटिंग से पेमेंट दे दी जाए। कोई क्या सोचे आदमी। एक लापरवाही की भी हद होती है।
एक संवेदनशील नहीं हो रहे, क्या करने जा रहे हो। तो ऐसे जगहों के ऊपर मैंने कोशिश ये करी कि पब्लिक एट लार्ज को बताया जाए। हम इस केस को हर मोड़ कर, हर तरीके पर, हर प्लेटफॉर्म पे तरीके से उठा रहे हैं इसको। हमने राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को बुला के दिल्ली मीटिंग भी करवाई, भारत सरकार ने उनको पत्र भी लिख के दिया। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी मीटिंग होने के बाद में जहाँ मंत्री महोदय की अध्यक्षता कर रहे हो, कमिश्नर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अधिकारी से बैठे हुए हो और राजस्थान का सरकार का छोटा सा कर्मचारी वहाँ पहुँच जाता है और पहुँच के आप ये जवाब देते हो, ये जवाब कि फैसला आप ही कर लो, प्रशासनिक जिम्मेदारी आपकी थी। योजना भारत सरकार की है, इसको एग्जीक्यूट करने का काम स्टेट गवर्नमेंट्स का होता है। स्टेट गवर्नमेंट हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग इसको योजना को अपनाती हैं, कई नहीं अपनाती हैं, और जो अपनाती हैं उनकी जिम्मेदारी उनकी है। वो उसके ऊपर आपने ऐसा लेटर लिख रहे हो, कहीं कोई डेटा नहीं कि कितने लोगों का बीमा काटा गया, कितने लोगों की क्रॉप कटिंग हुई, कितनी जगह क्रॉप कटिंग में सिग्नेचर हुए, और इतने सिग्नेचर का ये डेटा हम आपको देने से रह गए थे, अब हम देना चाहते हैं। इस बात को बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। जिला प्रशासन को ये बात बोलनी पड़ेगी, स्टैक को, और स्टैक के कमिश्नर को, एग्रीकल्चर कमिश्नर राजस्थान सरकार को भारत सरकार को बात लिखनी पड़ेगी कि उस मीटिंग में हमसे ये बात छूट गई थी। अब हमने ये बात की पूरा ज्ञान ले लिया है, और अब आज की ताज़ा रिपोर्ट ये है कि इतने लोगों के साथ में अन्याय हुआ है, इनको क्लेम क्रॉप कटिंग से देना चाहिए। चूरू जिले का कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। देखिए, राजनीति है, अज्ञानता है, पता नहीं है किसी को भी। हर आदमी, जो लोकल विधायक हैं, उनकी जिम्मेदारी थी भी ये किसानों की योजना है, आधा पैसा इसमें भारत सरकार का है, आधा पैसा प्रीमियम की राशि का राज्य सरकार का भी है। 2% और 2.5%, 1.5 और 2.5%, 2% का प्रीमियम राशि किसान भरता है। आज राजस्थान सरकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको अपनी स्टेट की विधानसभा में मुद्दा उठाना चाहिए, उनको सबको इकट्ठा कमिश्नर के पास जाना चाहिए। आप सिर्फ एक ही बात पूछ लीजिए, बाकी नहीं समझ में आता, पढ़ने में जोर आता है, इतना ही पूछ लीजिए कि हनुमानगढ़ के केस के अंदर आपने केस बाय केस दे दिया, चूरू में आपने एक फैसला क्यों लिया। मैं तो लोकल विधायक से निवेदन करूंगा, ये किसानों की आवाज़ है। चूरू जिले के अंदर सभी जगह पे किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। चूरू और सरदार शहर में स्पेशली ज़्यादा है, तारनगर के अंदर है और राजगढ़ में है। मैं इनसे कहूँगा, आप जाके यही पूछ लीजिए कि हमारे क्रॉप कटिंग हुई, बीमा कंपनी के साइन थे, तो आपने ये फैसला गलत क्यों लिया, और ले लिया तो बदल लो। इसमें तो बीमा, जब पॉलिसी साफ कहती है, एज पर द पॉलिसी का क्लॉज 19.7.1 रिवैम्प्ड ऑपरेशनल गाइडलाइंस ये कहती हैं, अगर कोई यील्ड को लेकर इशू है तो स्टेट गवर्नमेंट और आईसी के बीच में, इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कोई इशू है तो वो भारत सरकार के पास जा सकती हैं। यहाँ इशू तो हमारा प्रशासनिक है, तो इसलिए खुद को करना पड़ेगा। जिम्मेदारियां मत डालिए और लोगों को धोखा देने का काम मत करिए। सभी विधायक, किसान गलत कैसे हो सकता है? किसान तो अपना हक मांग रहा है। किसान को पता है कि बॉर्डर के इलाके हनुमानगढ़ के अंदर क्लेम क्रॉप कटिंग से मिला है, तो वो तो गलत हो ही नहीं सकता। वो तो उसने प्रीमियम राशि भरी है, आप फ्री में नहीं दे रहे पैसा किसान को। किसान का तो हक है, उसने प्रीमियम की राशि भरी है। अगले का हक, अगले ने साइन करे खुद ने और साइन करवाए हैं। हमारे चूरू जिले के अंदर किसान बड़ा जागरूक है, जागरूकता के साथ में सब लोग रिकॉर्डिंग करके बैठे हुए हैं कि जब बीमा कंपनी के अधिकारी आए थे, साइन करवाए थे, फोटो हुई थी, हर चीज की रिकॉर्डिंग। आज वो अपने ठगा महसूस कर रहा है, और ठगा महसूस नहीं कर रहा, वो भ्रमित इस बात से हो रहा है कि मैं मुद्दा मेरे लेके जाऊं किसके पास में। जिला प्रशासन घुमा देता है बात को कि भारत सरकार को लेटर भेज दिया। सरकार के स्टैक के कर्मचारियों ने द्वारा और एग्रीकल्चर जो सेक्रेटरीट है उसके द्वारा है ये सारी अनदेखी की गई, लापरवाही की गई, और जिला प्रशासन द्वारा सही डेटा उस स्टैक कमेटी में रखे नहीं गए। इसलिए हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है।